हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपके पसंदीदा शो नमस्ते भारत की खबर का कैसे हुआ है असर, ये जान लीजिए। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज ने नमस्ते भारत में मुंबई के हाईवे पर फंसे मजदूरों की खबर आपको दिखाई थी और इस खबर का असर हुआ है, इसलिए आपको जानना चाहिए कि खबर भी क्या थी। हमने आपको दिखाया था कि मजदूरों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा और ये खबर हमारी संवाददाता रेणु आपके लिए लेकर आई थी। हमारी इस खबर का असर हुआ और अब कई लोग मजदूरों की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। आपके पसंदीदा शो नमस्ते भारत में दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ। 20 अप्रैल को हमने मुंबई के विरार हाईवे पर फंसे मजदूरों की परेशानी दिखाई थी। लॉकडाउन की वजह से इन मजदूरों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई थी। खबर दिखाए जाने के 1 दिन के भीतर ही इस समस्या का समाधान हुआ। मजबूर मजदूरों की मदद के लिए कई लोग अब सामने आए हैं। सोमवार के दिन एबीपी न्यूज ने आपको एक खबर दिखाई थी, जहां पर लॉकडाउन के बाद मुंबई में फंसे हुए मजदूरों की आप बीती आप तक हमने पहुंचाई थी। हम उसी जगह पर मौजूद हैं। जगह वही है, लोग वही है, लेकिन दृश्य अलग है। एबीपी न्यूज पर मजदूरों की आप बीती बताने के बाद अब कई लोग इन मजदूरों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। राशन और जरूरत का सामान मिलने के बाद मजदूर काफी खुश हैं और एबीपी न्यूज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन जो किया बहुत अच्छा किया पब्लिक के लिए। दूसरा धन्यवाद देता हूं ओबीपी वाले को मैं कि उन्होंने हम लोगों की गरीबों की उन्होंने सुध ली। इन मजदूरों की मदद करने वालों में से एक मॉरिस का कहना है कि एबीपी न्यूज पर खबर देखने के बाद वो मदद के लिए आगे आए हैं। मैंने मेरे ख्याल से आपका ये शो देखा था जिसमें आपने इनको कवर किया था कि यहाँ पे इनको खाना नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच, आपके वजह से इनको खाना पहुँचा सके हम लोग। मॉरिस, हमने बताया था कि कुल 20 परिवार हैं यहाँ पर, उन सभी के लिए आप क्या क्या राशन लेकर आए हैं? 20 परिवारों के लिए हम लोग ने 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, ऑयल और मैगी नूडल्स लेके आए। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपने देखा किस तरीके से हमारे साथ रेणु चौधरी जुड़ गई हैं। रेणु चौधरी हमारी वही संवाददाता है मुंबई से जिनकी ये रिपोर्ट थी जिसका ये असर हुआ है। रेणु, एक रिपोर्टर की जिंदगी का सबसे अच्छा लम्हा ये होता है कि वो खबरें खोज कर लाए, ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन खबर जो दिखाए उसका असर हो वो बड़ा अचीवमेंट है। तो किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, अगर आप बता सके। प्रतिमा, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक पत्रकार की जिंदगी में सबसे बड़ा पूंजी जो होती है वो उसकी खबर का असर होता है। खबरें टीवी तक सीमित ना होते हुए जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में देश भर में लॉकडाउन के बाद अलग अलग दृश्य हमें देखने मिले, जहां मजदूर पलायन करने लगे, वो अपने राज्य की ओर लौटने लगे। इस बीच जब हम ऐसे ही मजदूरों की तलाश में निकले तब हम मुंबई के विरार फाटा हाईवे पर पहुंचे और वहां पर हमें एक बेहद अलग दृश्य देखने को मिला। इस हाईवे से सटकर कई मजदूर हमें मिले। ये सभी गुजरात के नौसारी जिले से ताल्लुक रखते थे और कुल 20 लोगों का परिवार यहाँ रहता था। जब हमने उनसे बात की तो हमें पता चला कि ये सभी कुछ महीने पहले गुजरात से मुंबई में नौकरी की तलाश में आए थे और 2 वक्त की रोटी कमाकर किसी तरीके से अपने और अपने बच्चों का पेट भर रहे थे। चलिए, लगे रहिए रेणु, आप ऐसी खबरें लाते रहिए, हम दिखाते रहेंगे और असर होता रहेगा, लोगों को इसका फायदा मिलता रहेगा।